अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड स्टडी कर लिए थे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी और कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी देखी। इसी सिलसिले में हम आज स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और फूड मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। और वो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसकी अगर हम एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखें तो वो प्रोटीन्स है। ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत सारा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और साथ ही साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी हैं। अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक नेटवर्क बना लेते हैं। साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले फाइबर्स, उनके मॉलिक्यूल्स भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब फाइबर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हेयर्स में पाए जाते हैं, सिल्क में पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं। हम प्रोटीन्स और फाइबर्स में दोनों में देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक नेटवर्क बना लेते हैं। अब प्रोटीन्स और फाइबर्स जो हैं इनमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती हैं। लॉन्ग चेन्स क्या करती हैं? वो आपस में मिलकर स्पाइरल बना लेती हैं। उस स्पाइरल को हम हेलिक्स का नाम देते हैं। अब अगर हमें याद हो तो हमने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। मैट्रिक में डीएनए और आरएनए का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हमें समझाया जाता है और वहां पर हमने देखा था स्पाइरल क्या होता है और हेलिक्स क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास जो दो चेन्स होती हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड चेन, उनको हम स्पाइरल्स का नाम देते हैं। वो स्पाइरल जब आपस में क्वाइल होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको हम हेलिक्स का नाम देते हैं। देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे क्वाइल होता है और कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों वर्टिकली अरेंज होते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इंटरेक्शंस शो करते हैं और इन्हीं इंटरेक्शंस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर हम समझने के लिए बनाएंगे। मैं दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ। देखें, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक पार्ट आ गया एक मॉलिक्यूल का। ठीक हो गया। यहाँ पर भी नेक्स्ट बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है। अगर मैं नीचे दूसरा मॉलिक्यूल बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि इस ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे हमारे पास अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन आएगा। ये सारा मॉलिक्यूल हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया है। ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे और ये इंटरेक्शन ही असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये इंटरेक्शंस शो करते हैं और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो इस तरह ये एक चेन दूसरी चेन के साथ लिंक हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और ये क्वाइल होकर एक हेलिक्स की शेप इख्तियार कर लेती है। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है कि हाइड्रोजन दोनों स्पाइरल्स को लिंक करती है आपस में। जब दोनों स्पाइरल्स आपस में हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं तो वो एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर को हम हेलिक्स का नाम देते हैं। एक स्पाइरल यूं बनता है और दूसरा हमारे पास यूं बनता है और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम नाम देते हैं डबल हेलिक्स, क्योंकि इसमें दो स्पाइरल्स मौजूद हैं। जब हम एक्सरे स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो एक टर्न है उसमें हमारे पास 27 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब ये दोनों स्पाइरल्स मिलके जो हेलिक्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक्चुअली डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं